है, इसे सहाबा में तकसीम करना है। हज़रत उमर ने कहा ठीक है, मेरे घर रख दो, पूरी तवज्जो करना, मेरे घर रख दो, मैं कल तकसीम करूंगा। रख दिया गया। दूसरा दिन आया तो हजरत उमर की बीवी हजरत आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर से पूछती है, अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाजत दो, मैं इस खुशबू के हिस्से करके सहाबा को तकसीम कर दूं, तराजू में तोल कर बराबर तकसीम कर दूं। हजरत उमर ने कहा नहीं, आतिका तुमने नहीं करना। हजरत उमर की बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्यों, मुझ पे एतमाद नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं अपने रिश्तेदारों को ज्यादा दे दूंगी या अपने घर में ज्यादा रख लूंगी, अमीरुल मोमिनीन मुझे क्यों नहीं हुक्म दिया कि मैं तकसीम करूं। हजरत उमर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो, तुझे इस्लाम के निजाम का अंदाजा हो। हजरत उमर ने कहा, आतिका तो उमर की बीवी है, ये कैसे हो सकता है उमर जैसे आदिल की बीवी आदिला न हो। हाँ, मुझे तेरे अदल पर इंसाफ पर शक नहीं, मैं डरता तो इस चीज से हूँ कि अगर मैं तुझे इजाजत दे दूं कि ये मुझको अगर तू तराजू में डाल के बराबर तोल के साहबा के घरों में तकसीम कर, अरब की गर्मी है और गर्मी का मौसम है, और जब खुशबू का ढेर सामने हो तो फिर होता क्या है कि खुशबू की वजह से पसीना मजीद ज्यादा आता है। तेरे इस हाथ में तराजू होगा और तू इस हाथ से खुशबू डाल के तोड़ रही होगी और तेरे माथे पे पसीना आएगा, तू उसी खुशबू वाले हाथ से अगर अपना दुपट्टा पकड़कर अपने पसीने को साफ करेगी और तेरे हाथों पे लगी हुई खुशबू अगर तेरे दुपट्टे को लग गई और कयामत के दिन रब ने उमर से पूछ लिया, उमर तेरी बीवी के दुपट्टे पर वो खुशबू ज्यादा क्यों लगी थी, बता उमर रब को क्या जवाब देगा। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का निजाम है, इस निजाम को तुमने छोड़ा हुआ है और तुम उन बाजारी लोगों के हाथ चढ़े हुए हो जो आधे से ज्यादा तुम्हारी गारंटी खा जाते हैं और उल्टा फिर तुम पे एहसान भी चतलाते हो। जी मन ने तेरी गली बना दी, थारी नाली मन ने बनाई, यो ट्रांसफार्मर मन ने लगा के दिया, उल्टा ये नहीं बताएगा कि खाया कितना, उल्टा तुम पे एहसान। इसलिए आओ बम्बर वालों, कसूर वालों, राधा कृष्ण वालों, पूरे जिले की अवाम, पूरे पंजाब और मुल्क की अवाम से मुखातब होकर कहता हूँ कि एक दफा तो इन उलमा को आजमा के देख लो, एक दफा आजमा के देखो, इंशाअल्लाह तुम्हें मजा आएगा, पता चलेगा कि इस्लामी निजाम होता क्या है। और मैंने आज दिन को जुमे में भी कहा गुज्जर में कि हमारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, 40 साल तक उस मुल्क में जंग होती रही, पूरा मुल्क तबाह हो गया था, इमारतें टूट गई थी, कोई निजाम न सड़कों का, न मवासलात का, न उनकी एयरलाइंस का, न उनकी मईशत का, न उनकी तिजारत का, न उनकी सकाफत का, न उनकी इक्तसादियात का, न उनकी मुआशियात का, सारा निजाम तबाह था। लेकिन दीन वालों के पास हुकूमत आई, आज जाके रौन के तो देखो, तेरा डॉलर 300 पे चला गया है, उन्होंने डॉलर 100 से भी नहीं बढ़ने दिया। तेरा पेट्रोल 300 से बढ़ गया है, उन्होंने पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर नहीं दिया। आज भी वहां पेट्रोल 100 रुपए से नीचे है, डॉलर 100 रुपए से नीचे है और करेंसी हमसे भी 3 गुना ज्यादा है, जंग ज्यादा मुल्क। लेकिन इस्लाम की बरकत देखो, दीन की बरकत देखो, दाढ़ी पगड़ी और मुसल्ले और मस्जिद और मदरसे की बरकत देखो कि अल्लाह ने उस मुल्क को आज तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा कर दिया है। जो उस मुल्क को पत्थरों का मुल्क कहते थे, आज उस मुल्क में अल्लाह ने कुएं से पेट्रोल भी निकाल दिया है और गैस के जखायर भी निकाल दिए। ये दीन की बरकत है। आओ हम तुम्हें दावत फिक्र देने आए हैं कि ये ना कहा करो कि जी हम वोट तो दे दें लेकिन मौलवी साहब पता नहीं जीते या ना जीते, ये तुम्हारे जिम्मे नहीं है, नताइज के हम मुकल्लफ नहीं है, हम सिर्फ मेहनत के मुकल्लफ हैं। एक बात कह के बात को वाइंड अप करने चला हूं कि जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने चीखे में डाला, पूरी तवज्जो रखना बच्चे, खामोश कराओ भाई, जब जनाब इब्राहिम को नमरूद ने चीखे में डाला, आपने सुना है, रोज उलमा से सुनते हो, एक चिड़िया ने मुंह में पानी का कतरा लिया और ऊपर से डाला कि मैं इस आग को बुझा दूं, और एक छिपकली ने नीचे से फूंक मारी कि मैं इस आग को बढ़ा दूं। ईमान से बताओ बब्बर वालों, ईमान से बताओ, उस एक कतरे से आग बुझनी थी? नहीं। बोलो नहीं। उस एक फूंक से आग बढ़नी थी? नहीं। ना एक कतरे से आग बुझ सकती थी, ना एक फूंक से आग बढ़ सकती थी। लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज हो गया था कि मेरे नबी का दोस्त कौन है, मेरे नबी का दुश्मन कौन है। बेशक। तुम ये ना समझा करो कि मेरा एक वोट क्या करेगा, ये कतरा कतरा मिलकर दरिया होता है। यहीं से तो मायूसियां पैदा होती है कि मेरा एक वोट क्या करेगा, मैं तो दे दूंगा जी, पर और तो कोई दे, तू दे, सब देंगे। बहाने मत बना, एक दूसरे पे मत डाल,
इंशाल्लाह फिर अल्लाह मदद करता है। इसलिए अपना नाम लिखवाओ, अपने हिस्से का ठप्पा लगाओ, अपने हिस्से का वोट दो, और सिर्फ वोट ना दो बल्कि सपोर्ट करो। हर आदमी ये सोच के जाए मैंने मौलाना ज़करिया जमाल के लिए 100 वोट और तैयार करना है, इंशाल्लाह। और कर सकता है। 10 घर जमा करो 100 वोट बन जाते हैं। और कोई आदमी इतना कमजोर नहीं है जिसके 10 घरों तक ताल्लुकात ना हो, या रिश्तेदार ना हो, या कौम बरादरी ना हो। अगर आप इस तरह मुट्ठी की तरह मुत्तहद हुए और मौलाना ज़करिया जमाल के साथ निकल पड़े, मैं अल्लाह पे भरोसा करके कहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज इलेक्शन के बाद जब आएंगे तो मौलाना ज़करिया एमपी हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ दोगे, इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दोगे, इंशाल्लाह जमे नबी का साथ दोगे, इंशाल्लाह ज़करिया जमाल का साथ दोगे, इंशाल्लाह पगड़ी की इज्जत रखोगे, इंशाल्लाह मदरसे की इज्जत रखोगे, इंशाल्लाह हदीस की इज्जत रखोगे, इंशाल्लाह उलमा को असेंबलियों में पहुंचाओगे। इंशाल्लाह करते हो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये जो पैमा करो कि इंशाअल्लाह अज़ीज सिर्फ वोटर नहीं बनेंगे बल्कि सपोर्टर बनेंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, लोगों को भी तैयार करेंगे और मौलाना ज़करिया जमाल को इस हल्के से वाज़ेह अक्सरियत से इंशाअल्लाह एमपीए बना के दिखाएंगे। पूछ के कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका और मौलाना ज़करिया जमाल का हामी और नासिर हो। आखिर में वही कहा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है।